सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े बहुत डॉलर्स बचाने के चक्कर में ये चीज़ कर लेते हैं, कदम उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा भुगतना भी पड़ता है। तो ये चीज़ कनाडा में रह के बिल्कुल भी मत करो। तो ये मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कई बार हम वॉलमार्ट में सामान लेने जाते हैं या किसी भी स्टोर पे सामान लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ पे जो हमने सामान लिया है, हमने लगा लो कि 10 आइटम लिए हैं, 15 आइटम लिए हैं, लेकिन हमने जब हम स्कैन कर रहे हैं, जैसे सेल्फ बिलिंग होती है यहाँ पे, तो जब हम स्कैन कर रहे हैं, स्कैन हमने सिर्फ 5-6 आइटम किए हैं और हमने आइटम ले रखे हैं 10-15 और स्कैन हमने सिर्फ किया है 5-6 आइटम्स, तो उस चीज में पकड़े जाते हैं। कई बार होता है कि आप बच जाओगे, एक बार बच जाओगे, 2 बार बच जाओगे, लेकिन एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। और मोस्टली पहली बार में ही पकड़े जाते हैं वो लोग जिनके पास आइटम ही 10-12 है, उन्होंने स्कैन ही सिर्फ 4-5 आइटम किए, तो वो तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपको ये चीज नहीं पता कि जहां पे आप बिलिंग सेल्फ बिलिंग कर रहे हो, आपके ऊपर ही फेस पे कैमरा लगा हुआ है और अंदर भी रूम में बैठे होते हैं जो सारा का सारे बिलिंग वाला देखते हैं कि कौन सामान स्कैन कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा। तो ऐसे एक वीडियो बहुत सारी आजकल रोज की रोज आ रही हैं ऐसे कि भाई यहाँ पे ये इंडियन था, इसने पूरा सामान स्कैन नहीं किया, तो चोरी मानी जाती है एक तरफ से। देखो कैनेडियंस भी करते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही ये काम करते हैं, कैनेडियंस भी ये काम करते हैं, लेकिन कैनेडियंस का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर वो पकड़े भी जाते हैं। उन्हीं का देश है, कुछ ना कुछ अगर हम अपने देश में, हमें अपने देश के रूल्स पता है कि अगर चोरी होती है क्या कुछ होता है क्या नहीं होता, ये इनका देश है तो इनको सब कुछ पता है कि कैसे हमने क्या करना है, बट स्टिल उनके पास और ज्यादा एडवांटेजेस हैं क्योंकि वो इन्हीं इसी देश के हैं, हम इस देश के नहीं है। तो हमारा स्टेटस हमें जितना हो सकता है यहाँ पे रहते हुए क्लीन रखना पड़ता है। अगर हम ये चीजें करते हैं तो सबसे पहली बात, वो 1 मिनट में पुलिस बुला लेते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते। अगर आपको लगता है कि अगर वहां पे कोई इंडियन मैनेजर है वो आपको बचा लेगा या फिर ऐसी चीजें, कोई भी नहीं बचा सकता। वहां पे जो भी है उसी टाइम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आगे पूछताछ करती है और वो सीधा का सीधा इफेक्ट आपके स्टेटस पे जाता है। कनाडा में रहने मतलब अगर हम कनाडा में रहते हैं तो हमें इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कोई क्राइम ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो, कुछ भी ऐसा गलत हम ना कर दे कि हमारे स्टेटस पे इफेक्ट पड़े। और अगर आपके स्टेटस पे इफेक्ट पड़ता है तो आपको पीआर मिलनी उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपको नहीं पता, जब हम पीआर लगाते हैं, पीआर की फाइल, तो अपना जो पुलिस वाला है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ का भी लगता है और इंडिया का भी लगता है। इंडिया का पुलिस सर्टिफिकेट भी क्लियरेंस अच्छे से वहाँ पे देख के तब आपको देते हैं और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर लगा लो कि हमारे स्टेटस पे कभी हमने ऐसा कोई क्राइम किया है और यहाँ का स्टेटस पे अगर आपका एक बार आ गया ना कि आपने ये चीज़ की है और आप पुलिस स्टेशन चले गए, तो वो कोई भी नहीं हटा सकता उस स्टेटस को। देखो पुलिस की बात कर रही है और बाहर पुलिस की गाड़ी आ गई है, सामने पुलिस ही जा रही है, तो पुलिस बता रही है कि हाँ आप ठीक बता रहे हो। तो अगर यहाँ पे अगर आपका किसी भी वे में स्टेटस पे चढ़ गया ना यहाँ की फाइल में, मतलब अगर पुलिस ने एक बार कंप्यूटर पे चढ़ा दिया तो वो कोई भी नहीं हटा सकता। तो जब आप यहाँ पे पीआर की फाइल लगाने जाओगे तो वहाँ पे हमें सबसे पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो उसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ होता है तो और ज़्यादा प्रोसीजर बढ़ जाते हैं, मतलब और ज़्यादा दिक्कतें ही आती हैं। तो उन दिक्कतों से मतलब बिना बात में हमें अपने हाथों में लेना है। इससे अच्छा है कि हम 10-15 डॉलर्स बचाने के चक्कर में इतना बड़ा कदम ना उठाए कि वो और चीज़ हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ जाए। सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कनाडा में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है सर्वाइव करना, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। 20-24 घंटे में स्टूडेंट कितने ही मतलब कमा लेगा, क्या ही कर लेगा। बट उसका सोल्यूशन ये भी नहीं है कि आप ऐसे आइटम कम स्कैन करने लग जाओ, सारे के सारे ऐसे नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंडियंस की वीडियोस आ रही हैं। कनेडियंस की आपको पता है कम होती हैं वीडियोस, करते कनेडियंस भी है सारी चीजें, लेकिन इंडियन को जितना जब इनको दिखता है ना कि इंडियन के खिलाफ ये चीज आई है कि ये कर रहा है इंडियन, तो इन कनेडियंस का क्या काम होता है, फैलाओ उस वीडियो को, जितना हो सके उनके बारे में फिर बोलना शुरू कर दो। उस वीडियो से रिलेटेड इतनी चीजें बना देंगे, इतनी चीजें फैला देंगे कि पता नहीं क्या ही कर दिया इंडियन ने, मतलब ये तो कुछ करते ही नहीं है, जो करते हैं इंडियन ही करते हैं, यही खराब है, इन्होंने सब कुछ खराब किया हुआ है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। करते ये भी हैं सेम, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत साफ कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी क्राइम नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं होती, सब कुछ होता है जो अपने इंडिया में होता है। यहाँ भी सारा का सारा क्राइम है, लेकिन ये इनका देश है तो ज्यादा ब्लेम हम पे आएगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स को ही हर चीज पे ब्लेम माना जाता है। और इमिग्रेंट्स में भी कौन ज्यादा फेमस, इंडियन ही है आगे पीछे, बस इनके पास और कुछ नहीं है बातचीत करने के लिए आज के टाइम में, सिर्फ इंडियन ही है जो भी कुछ कर रहा है।
वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि अगर कोई भी ये चीज़ कर रहा है, किसी के दिमाग में है, अगर वो $4-5 ही बचा रहा है, तो प्लीज़ मत करो। आप एक चीज़ एक टाइम पे कम खा लो, वो चीज़ पे थोड़ा खर्चा कम कर लो, लेकिन ये हरकत मत करो। अगर एक बार आपके स्टेटस पे चढ़ गया तो काफ़ी दिक्कत होती है। ये मुझे नहीं पता कि दिक्कत क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्टेटस में, जब यहाँ पे मतलब ये पता है कि अगर यहाँ पे स्टेटस में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके स्टेटस पे कुछ गलत चीज़ चढ़ जाती है ना, तो फिर वो चीज़ आगे आपको पीआर में दिक्कत देती है। और पीआर में अब दिक्कत, पहले ही आपको पता है कि पीआर में कितनी ज़्यादा दिक्कत चली हुई है। एक तो मिली मुश्किल से रही है, मिली नहीं रही, ऊपर से अगर ऐसा कुछ और आ जाए आपके सामने कि आपकी पीआर का काम हो रहा है लेकिन बीच में दिखा दिया आपने तो ये चीज़ की थी, आप तो कल को भी यहाँ पे चोरी कर सकते हो, आप तो कल को भी यहाँ पे क्राइम कर सकते हो। तो ये चीज़ ना ही हो तो अच्छा है। बिल्कुल क्लीन रहो, आपने कुछ क्राइम नहीं करना, कुछ गलत किसी से बहस नहीं करनी। एक चीज़ और यहाँ पे अभी ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि अगर कोई भी इमिग्रेंट यहाँ के लोगों को अगर कुछ गलत बोल देता है या फिर ऐसे ही हाथ मार देता है बिना बात में चलते हुए कि भाई मतलब इंटेंशनली, अगर वैसे गलती से हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंटेंशनली कुछ गलत बोलता है, वो आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर देता है, तो वो लोग आपको मतलब इतना ज़्यादा पनिश कर सकते हैं कि एक वीडियो आई थी उसमें वो लड़का, इंडियन लड़का था, वो हाथ तक जोड़ रहा था पुलिस ऑफिसर्स के सामने कि प्लीज़ मुझे अपने देश वापस मत भेजो, मैं उस लेडी से माफ़ी मांग लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। मैं उनके पैरों तक में गिर रहा था वो पुलिस ऑफिसर्स के, लेकिन वो यहाँ के पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं सुनते हैं आपकी, वो नहीं सुनते। अपने इंडिया जैसा हिसाब किताब नहीं है यहाँ, तो चालान भी अगर कटता है ना तो आपको गाड़ी में ही बैठे रहना है, पुलिस वाला खुद आपके पास आएगा और वो तब सारा प्रोसीजर करेगा, आपको गाड़ी तक से उतरने नहीं देते। अपने इंडिया में तो हम सोचते हैं कि भाई हम बैठे हैं कि कुछ ना कुछ चले जाते हैं बाहर बात करने की भी, हाँ क्यों रोका है क्या, यहाँ पे नहीं उतर सकते आप बाहर। अगर आप यहाँ पे गाड़ी, पुलिस वाले ने अगर आपके पीछे गाड़ी लगा ली तो आपको उसी टाइम रोकनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब माना जाता है कि आप हमला करने वाले हो पुलिस वाले के ऊपर। तो यहाँ पे ये सब रूल्स है, तो कुछ भी ये सब चीज़ें मत करो। दूसरे देश में हम आए हुए हैं या कोई भी किसी भी देश का इमिग्रेंट है, ये सब नहीं कर सकता कि यहाँ के लोगों को आप कुछ भी बोलो, गंदा बोलो या इंटेंशनली कुछ कर रहे हो, कि जैसे हम इंडिया में किसी को भी कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। यहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो अगर आपके अगेंस्ट में कंप्लेन कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। उसकी सिर्फ एक कंप्लेंट लगेगी और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी बस मतलब मेन चीज़ ये है कि किसी भी ऐसे इलीगल मामले में आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने कोई कैश पे काम नहीं करना, किसी को कुछ गंदा नहीं बोलना, कोई भी ये ऐसे काम नहीं करने कि हम आइटम से स्कैन नहीं कर रहे, 10 आइटम लिया 5 आइटम स्कैन करके चल रहे। तो ये सब चीज़ें आपने करनी नहीं है। अपना यहाँ पे साफ सुथरे तरीके से रहो। अच्छे, बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, आप उसको थोड़ा कम खाना शुरू कर दो या थोड़ा टाइम अवॉइड कर दो, या जब पैसे आए तब ले लो, लेकिन गलत काम मत करो। तो बस यही थी आज की वीडियो। बहुत सारी चीज़ें आजकल कनाडा में चली हुई हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इतनी सारी डेथ्स हो रही है स्टूडेंट्स की। एक और अभी सामने एक वीडियो आई थी कि क्या ही, बस मेरा तो मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि जब मेरे को ऐसा कोई दिखता है ना कि किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेथ हो गई, तो मैं एकदम से मेरा माइंड उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाता है कि यार जब उसके पेरेंट्स को ये चीज़ पता चलेगी कि उसका बेटा या उसकी लड़की मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने लास्ट टाइम उनको देखा तक नहीं, क्या चीज़ें हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे पूरी ज़िंदगी, अपने आप को कोसते रहेंगे हमने कनाडा क्यों भेजा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो बस अपना सेफ रहो, कुछ भी ऐसा काम मत करो कि आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़े, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से आपको यहाँ पे भेजा है। तो अच्छे से काम करो, सेफ्टी से काम करो और अपने से मतलब रखो। आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे आपको किसी दोस्त से भी मतलब नहीं होना चाहिए कि वो दोस्त है उसका सोच लूँ, किसी का मत सोचो, बस अपना पहले सोचो। दूसरे देश में सिर्फ आप अपना सोचो, यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है। तो चलो ज़्यादा मैंने वो नहीं करना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करना।